क्या आपने कभी उस खाली खेत को देखा है जहां फसल की जगह सिर्फ धूल बची हो? एक किसान के लिए यह मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पूरी मेहनत, महीनों का पसीना और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ एक पल में राख हो जाता है। जब खेत में सिर्फ एक ही तरह की फसल खड़ी हो तो प्रकृति का हर वार सीधा आपके पेट पर पड़ता है। लेकिन रुकिए, यह अंत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो इस डर को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ देगी। इसे मिश्रित खेती कहते हैं। कल्पना कीजिए, आपके खेत में गेहूं की बालियां लहलहा रही हैं और उसी के बीच चने के पौधे भी फल फूल रहे हैं। यह सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं, बल्कि आपकी जमीन के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह तकनीक आपके खेत की तस्वीर बदल देगी। आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी मिट्टी के हर इंच का इस्तेमाल करके आप कुदरत के जोखिमों को मात दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं खेती के इस नए गणित को समझने के लिए? जब आप अपने खेत में सिर्फ एक फसल उगाते हैं, तो आप अपनी पूरी कमाई को एक ही फसल के ऊपर दांव लगा देते हैं। बेमौसम बारिश का होना या कीटों का एक छोटा सा हमला आपकी पूरी साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिला देता है। यहाँ मिश्रित खेती का गणित काम आता है। मान लीजिए आपने मक्का की कतारों के बीच मूंग की बुआई की है। मक्का ऊपर की ओर बढ़ता है, जबकि मूंग जमीन पर फैलती है। अब अगर किसी वजह से मक्का की फसल पर कोई बीमारी का हमला होता है, तो मूंग की फसल वहां मौजूद रहती है। वह न केवल आपके खेत को खाली नहीं होने देती, बल्कि मक्का से होने वाले नुकसान की भरपाई भी करती है। यही कारण है कि इसे नेचुरल इंश्योरेंस कहा जाता है। यह कोई जुआ नहीं, बल्कि शुद्ध गणना है। जब दो अलग-अलग स्वभाव की फसलें एक साथ बढ़ती हैं, तो एक की असफलता दूसरी की सफलता में बदल जाती है। आप प्रकृति के भरोसे रहने के बजाय अपने हाथ में सुरक्षा की डोर थाम लेते हैं। यह तकनीक आपके खेत के हर इंच को एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल देती है, जहां खतरा आने पर भी आपकी जेब पूरी तरह खाली नहीं होती। मिश्रित खेती का जादू केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह आपकी मिट्टी की सेहत का भी असली राज है। गौर से देखिए, जब आप दाल वाली फसलें उगाते हैं, तो उनकी जड़ें मिट्टी के भीतर नाइट्रोजन को वापस खींच लाती हैं। यह एक प्राकृतिक खाद के कारखाने जैसा है, जो अनाज वाली फसल को पोषण देता है। आपकी मिट्टी जो पहले खराब हो चुकी थी, अब हर फसल के बाद अधिक उपजाऊ हो रही है। अब जरा कीटों के नजरिए से सोचिए। एक ही फसल वाले खेत में उन्हें अपना मनपसंद भोजन आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ हर तरफ अलग-अलग गंध और स्वाद है। जब कोई कीट मक्का की तलाश में आता है, तो मूंग की कतारें उसके रास्ते में एक भ्रम पैदा कर देती हैं। उसे समझ नहीं आता कि हमला कहाँ से शुरू करे। वह भटक जाता है और आपकी मुख्य फसल सुरक्षित बच जाती है, यह देखकर कि आपकी जमीन खुद अपनी रक्षा कर रही है। आपके भीतर का डर धीरे-धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगता है। अब आप केवल बीज बोने वाले किसान नहीं, बल्कि एक संतुलित इकोसिस्टम के रक्षक बन चुके हैं। मिट्टी का रंग गहरा होता है, पौधे मजबूत होते हैं और आपकी मेहनत का हर कतरा अब जमीन में सुरक्षित निवेश की तरह काम करता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि सबसे बेहतर मेल कौन सा है? मक्का और मूंग का जोड़ा सबसे लोकप्रिय है। एक, क्योंकि मक्का की ऊंचाई और मूंग का जमीन पर फैलाव एक दूसरे की जगह को बेकार नहीं जाने देते। ठीक वैसे ही गेहूं और सरसों का साथ भी कमाल का है। लेकिन इस तकनीक को शुरू करने से पहले 3 अनिवार्य नियमों को पत्थर की लकीर मान लीजिए। पहली बात, दोनों फसलों की पानी की जरूरत एक समान होनी चाहिए। अगर एक को ज्यादा और दूसरे को बहुत कम पानी चाहिए, तो सिंचाई के दौरान एक फसल दूसरी को गला देगी। दूसरी बात, उनकी कटाई का समय आसपास रखें। अगर एक फसल पककर तैयार है और दूसरी अभी उग रही है, तो कटाई के दौरान आप अनजाने में अपनी ही खड़ी फसल को कुचल देंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है पौधों के बीच सही दूरी। हर पौधे को अपनी जड़ें फैलाने और सूरज की रोशनी सोखने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। अगर आप इन 3 नियमों को अनदेखा करते हैं, तो लाभ के बजाय आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि आप इन बारीकियों को सही से समझ लेते हैं, तो आपकी जमीन का हर इंच आपको लाभ देगा।
यह तकनीक जोखिम कम करने का सबसे सटीक और असरदार तरीका है, बशर्ते आप इन 3 नियमों का पालन पूरी सतर्कता से करें। अब जब आप इन नियमों को समझ चुके हैं, तो क्या आप आने वाले सीजन में इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? पुरानी लकीर पर चलने का मतलब है हर बार प्रकृति के आगे हार मान लेना, लेकिन मिश्रित खेती आपको वह कमान देती है जिससे आप खुद अपना भाग्य तय कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगली कटाई के समय आपके गोदाम में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग फसलें होंगी। यह केवल अतिरिक्त अनाज नहीं है, यह उस डर का अंत है जिसने आपको सालों से बांध रखा था। अपने खेत की मेड़ पर खड़े होकर इस बदलाव की शुरुआत आज ही करें। एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी जमीन के एक हिस्से को इस नई तकनीक के लिए चुनिए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि कैसे आपकी मेहनत का परिणाम दोगुना हो जाता है। अगर यह जानकारी आपके काम आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और आधुनिक तकनीकें सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नए तरीके के साथ, जो आपकी खेती को और भी ज्यादा मुनाफे वाला बनाएगा। तब तक अपने बीजों का चयन करें, दूरी नापें और नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। आपकी जमीन अब सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, आपकी तरक्की का जरिया है।